लेकर हम दीवाना दिल। हमने कहा था ना ये सोफा इस कमरे में नहीं रहेगा। गया बाहर। तुम कुछ भी कर लो वर्तिका, जो चाहे इस कमरे से बाहर भेज दो, लेकिन हम और तुम इस जन्म में एक नहीं होंगे, कभी नहीं मिल सकते हम। गिन्नी, गिन्नी क्या कर रही हो? गिन्नी क्या कर रही हो? ये करेंगे। गिन्नी, काजल, कोई नहीं रोकेगा गिन्नी को। गिन्नी को भी हक है अपनी भावनाएं व्यक्त करने का, जताने का, बताने का, तो कोई नहीं रोकेगा इसे। गिन्नी ये क्या कर रही हो? गिन्नी! क्या कर रही हो ये? गिन्नी! वर्तिका, हमारी बेटी से दूर रहो। गिन्नी, आपके सारे खिलौने जल जाएंगे, ये सही नहीं है। जल जाने दीजिए, सारे खिलौने जल जाए तो अच्छा है। गिन्नी, कैसी बातें कर रही हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? मिस ने आपको झूठा कहा और आपके सामने वो कांच फोड़ दिया। आपने उन्हें नहीं डांटा, और जब अब हम हमारे खिलौने जला रहे हैं तब आप हमें डांट रहे हैं। गिन्नी, वो सिचुएशन अलग थी और ये अलग है, तुम कैसे कंपेयर कर सकती हो? गलत बात है ये। तो फिर आप बताइए, आप हमसे ज्यादा प्यार करते हैं या मिस से? दादा हो दादा, देख रही हैं मैडम जी, बच्ची का दिल कितना दुख गया है ये सब तमाशे से। सम्राट, बेटा गिन्नी कुछ पूछ रही है, जवाब दो, बता दो इसको कि तुम गिन्नी से ज्यादा प्यार करते हो या ये लड़की वर्तिका से। अम्मा, मौका का फायदा उठा के आग में घी डालने का काम मत कीजिए प्लीज। अरे दादा, इसमें आग में घी डालने वाली कौन सी बात हो गई लोकी बाबा? जैसे आपको अपनी बात कहने का हक है, वैसे ही अम्मा को भी अपनी बात कहने का हक है। बताइए ना, बताइए ना पापा। हम अपनी गिन्नी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार हम अपनी गिन्नी से करते हैं, किसी और से नहीं। फिर अब्बी के अब्बी घर से वर्तिका मिस को निकाल दीजिए। क्या हो गया तुम्हें गिन्नी? कैसी अजीब बातें कर रही है? बच्ची हो तुम, बड़ों जैसी बातें और उनके जैसा व्यवहार बच्चों को अच्छा नहीं लगता, बच्चों को शोभा नहीं देता। कुछ भी बोल रही हो तुम। गिन्नी, अगर आप हमसे गुस्सा हो तो आई एम सॉरी। अच्छा, एक बात बताओ, अगर हम दोनों फ्रेंड्स बन जाएं तो साथ में रह सकते हैं ना? फिर हम आपको डेली डांस सिखाएंगे और हम दोनों खूब मजे करेंगे। बताओ, फ्रेंड्स बन सकते हैं? बोलो गिन्नी। नहीं, या तो आप इस घर में रहेंगी या फिर हम।
सम्राट जी, किन्नी, ए लड़की, दिल्ली से इसी बात की डिग्री लेकर के आई हो का कि कोनो का घर उजड़ जाए तो उजड़ जाए, कोनो बच्चे का बाप छिन जाए तो छिन जाए, बस तुमको तुम्हारी जिद पूरी होनी चाहिए, है ना? किन्नी, हमारी बात समझो। हम जो कर रहे हैं वो तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं। नहीं, या तो इस घर में आपकी बेटी रहेगी या वर्तिका मिस रहेगी। किन्नी, ये सब मत बोलो, हमारी बात सुनो, समझो हम क्या कह रहे हैं। किन्नी, किन्नी, कुछ नहीं सुनना हमें। या तो इस घर में आपकी बेटी रहेगी या वर्तिका मिस रहेगी। ऐसा ही लोग नहीं कहता है कि ज्यादा पढ़ी लिखी लड़कियां ना घर तोड़ती हैं, दिमाग सातवें आसमान पर होता है। गलत कहते हैं। ज्यादा पढ़ी लिखी लड़कियां सच के लिए लड़ती हैं और यही सबसे देखा नहीं जाता है। पता नहीं तू कौन से सच के लिए लड़ रही है। बताते हैं। काजल जी, ये वीडियो देखिए आप। किन्नी बेटा, आप चाहती हो कि पापा आपको प्यार करें, तो आपको हमारा एक काम करना होगा। क्या? आपको हॉल में जाके अपने सारे टॉयज को जलाना होगा और बिल्कुल वैसे ही बोलना होगा जैसा हम बोल रहे हैं आपको। खिलौने जला दे? उससे क्या होगा? हम सब बताते हैं। वर्तिका ने हमसे कहा था कि उर्मी भाभी जरूर कुछ ना कुछ तो करेंगी, इसलिए इन पर नजर बनाए रखना, और उर्मी भाभी ने किया भी। जासूस हो का इसकी? माँ जी, परमा भाभी पढ़ाई लिखाई बस सब कुछ सहना नहीं सिखाते हैं, बल्कि साजिशों के खिलाफ लड़ना भी सिखाता है। और हमें तो लगता है कि हर लड़की को इतनी पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए। तारा भी पढ़ी लिखी थी, लेकिन ये बात समझ नहीं पाई थी, लेकिन वर्तिका पांडे ये बात समझती है। उर्मी जी, ये वीडियो हम सम्राट जी को पहले दिखा सकते थे, फिर भी नहीं दिखाया, क्योंकि वर्तिका नहीं चाहती थी कि आप सम्राट भैया की नजरों में गिरे। लेकिन सम्राट भैया ने सब देख लिया। उर्मी, हमें ये बात कहते हुए भी शर्म आ रही है कि एक मां होके आपने अपनी बच्ची गिन्नी को हथियार बनाया। आपके मन में वर्तिका के प्रति इतनी जलन है कि आप इस हद तक गिर जाएंगी, हमने सपने में भी नहीं सोचा था। आप शायद भूल गए कि आप एक मां हैं, और मां होके आपने अपनी बच्ची का इस्तेमाल किया है, उसे वो करने के लिए मजबूर किया है जो वो कभी करना ही नहीं चाहती। और आपकी इस हरकत की वजह से आपको इस बात का एहसास नहीं हुआ कि एक बच्ची और बाप के बीच में दरार आ जाएगी। अरे 8 साल की बच्ची है वो, कि उसको खिलौना जलाने सिखा रही हैं आप। अपनी जिद को इस हद तक पूरा करना सिखा रही हैं कि जब तक वो जिद पूरी ना हो जाए तब तक वो सिर्फ तड़पती रहे। और तो और आप उसको अपने बाप के खिलाफ साजिश रचना सिखा रही हैं। ये परवरिश है आपकी? ये सिखा रही है 8 साल की बच्ची को? तो और क्या करती उर्मी? क्या करती का क्या मतलब अम्मा? ये कोई अंत तो नहीं है। अब ये कहना चाह रही हैं कि उर्मी एक माँ होके इसके पास और कोई विकल्प नहीं था कि वो अपनी बच्ची को कुछ और तरीके से समझा सके, उसे बता सके कि क्या सही और क्या गलत। उर्मी की गलती के कारण हम गिन्नी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने देंगे, और हम ये बात आप सबके सामने कह रहे हैं कि हमने फैसला किया
कि हमारी बच्ची गिन्नी उर्मी के साथ नहीं रहेगी। हम अपनी बच्ची गिन्नी को अभी और इसी वक्त बोर्डिंग स्कूल भेजेंगे। पवित्रा जी, आपके स्कूल में बोर्डिंग है ना? जी। वहीं पे हम अपनी बेटी का दाखिला कराएंगे, आज और अभी। नहीं नहीं सम्राट जी, आप मेरी बेटी को बोर्डिंग स्कूल में नहीं डाल सकते हैं। उर्मी जी, आज तक हमने आपको कभी अपनी पत्नी नहीं माना और ना ही हमने आपके साथ शादी की है, लेकिन हाँ, महादेव की कसम, उस बच्ची को हमने हमेशा अपनी बच्ची माना है और हमारी बेटी के लिए क्या सही है और क्या गलत, ये हम अच्छे से जानते हैं। तो इसके भले के लिए जो भी फैसला होगा वो इसका बाप सम्राट सिंह करेगा और हम अपनी बेटी के लिए फैसला कर चुके हैं कि वो आज, अभी और इसी वक्त बोर्डिंग स्कूल जाएगी और ये हमारा आखिरी फैसला है। सम्राट जी, वर्तिका, वर्तिका, हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, हमारी गिन्नी को बोर्डिंग स्कूल जाने से बचा लो। सम्राट जी को रोक लो। देखो, वो सिर्फ तुम्हारी बात मानेंगे। हम हमारी बेटी के बिना नहीं रह पाएंगे। हम दिन में 10 बार उसकी शक्ल देखते हैं, उसका चेहरा देखते हैं, हम मर जाएंगे। वर्तिका प्लीज, वर्तिका, हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, प्लीज कुछ करो। हाँ, गिन्नी जल्दी तैयार हो जाओ, मैं बोर्डिंग स्कूल के लिए निकलना। तो इस घर में अब वर्तिका मिस रहेगी, इसलिए आप हमें बोर्डिंग स्कूल भेज रहे हैं? मम्मा, मम्मा। गिन्नी, सम्राट जी, ये गलत है। क्या गलत है इसमें? बच्ची को ऐसे भेजना गलत है। प्लीज ये बैग छोड़िए ना। बैग छोड़ो ये। देखो वर्तिका, उस दिन तुमने हमारे कमरे से सोफा बाहर किया, हमने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन ये हमारी बच्ची का मामला है और इसमें हम किसी की नहीं सुनेंगे, तो जो मर्जी हो जाए। ये बैग छोड़ो। नहीं सम्राट जी, हमें सब कुछ भी कहे कि हम आपके पीछे पड़े हैं, शादी करने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, हम सब बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हमारी वजह से एक माँ अपनी बच्ची से अलग हो, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए प्लीज आप ये बैग छोड़िए। माँ ऐसा करती है अपनी बच्ची के साथ? माँ ऐसी ही होती है। माँ अपनी बच्ची की भलाई सोचेगी ना। प्लीज आप जिद करना बंद कीजिए और ये बैग छोड़िए। ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं आप सम्राट जी? तारा हमेशा कहती थी कि हम जिम्मेदार नहीं, अब हम जिम्मेदार बनने की कोशिश कर रहे हैं और उसे सीखे हम कि जिम्मेदारियां हमेशा हर मुश्किल से लड़कर पूरी की जाती है। इसलिए गिन्नी जाएगी यहाँ से।
सम्राट जी प्लीज ना, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए ना हमें। सम्राट जी। लेकर हम दीवाना दिल, सम्राट जी रुकिए। सम्राट जी प्लीज रुकिए। नहीं जाएंगे पापा, नहीं जाना बोर्डिंग स्कूल। पापा नाना के घर चलिए ना, हमें बोर्डिंग स्कूल नहीं जाना। सम्राट जी प्लीज खोलिए ना। सम्राट जी। आज कोई रोकेगा नहीं हमें, महादेव कसम। आज किसी ने भी हमें रोका ना अगर, तो हम ये घर छोड़ के अभी के अभी निकल जाएंगे। क्योंकि जिस घर में हमारी बात का महत्व नहीं ना, उस घर में हमारा रुकने का कोई मतलब नहीं। चलो गिन्नी। पवित्रा जी चलिए। एक बार वर्तिका से बात कर ले हम। पहले हम गिन्नी को बोर्डिंग स्कूल छोड़ाते, क्योंकि इस दौरान अगर वर्तिका से आप मिलेंगी तो वो सिर्फ रोकेगी हमें। इसलिए पहले इसे बोर्डिंग स्कूल छोड़ाते, उसके बाद आके आप आराम से मिल लीजिए। चलिए। मनमानी। आप हमेशा से ऐसे ही हैं, मनमानी करते हैं। हमें इस बारे में कोई बात नहीं करनी, पर हाँ, सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अरे अच्छा ये बता दीजिए कि गिन्नी रो तो नहीं रही थी ना? कैसी है वो? हमने तुमसे कहा ना हमें इस बारे में कोई बात नहीं करनी, क्योंकि हम कुछ भी कहेंगे तुम घूम फिर के सारी गलती हमारे ऊपर रख दोगी, इसलिए मैं कुछ नहीं कहना। नहीं हम कुछ नहीं कहेंगे, आप प्लीज बताइए ना गिन्नी कैसी है? रो रही थी वो बेचारी, गुस्सा है हमसे, लेकिन तुम्हारी मम्मी ने उसे हैंडल किया अच्छे से। अभी कॉल आया था उनका कि अभी चुप हो गई है, थोड़ी नॉर्मल हो गई है। पर हाँ, तुम्हारी मम्मी कह रही थी तुम्हें बता दें कि वो वहीं रहेंगी, उसका ख्याल रखेंगे, तो तुम चिंता मत करना।
हम जानते हैं कि आप हमसे गुस्सा होंगे, नाराज होंगे, बहुत शिकायतें होंगी आपकी, लेकिन हम आपसे इतना ही कहेंगे उर्मी कि जो कुछ भी हुआ है ना, इसकी वजह आप हैं। ये जो भी कुछ हुआ है ना, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम्हें क्या लगा हाँ? हमारी गिन्नी को हमसे दूर करके सम्राट जी के साथ खुशी खुशी रह लोगी? हम वादा करते हैं तुमसे वर्तिका, हम ऐसा नहीं होने देंगे। देखिए आपको गलत लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही समझ रहे हैं हम। अब देखो हम सुबह क्या करते हैं। सम्राट, सम्राट, कहो अम्मा। क्यों? उधर देखो। गिन्नी के जले हुए खिलौने का राख है और उस पे ये चिट्ठी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। अब देखो हम सुबह क्या करते हैं।